हमारी धरती पर जीवन को बनाए रखने में सूर्य और चंद्रमा की अहम भूमिका है, जो दिन और रात के समय आसमान में चमकते हुए दिखाई देते हैं। पृथ्वी से देखने पर भले ही सूर्य और चांद का साइज एक समान लगता हो, लेकिन इन दोनों के आकार में बहुत बड़ा अंतर है। सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्रीय तारा है, जबकि चांद हमारी धरती का प्राकृतिक उपग्रह है। ऐसे में क्या होगा अगर चांद का आकार सूर्य के बराबर हो जाए? क्या उस स्थिति में भी धरती पर जीवन बरकरार रहेगा? ये है सच से परे, और आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि क्या हो अगर चांद का आकार सूर्य जितना हो जाए। सौरमंडल में मौजूद प्रत्येक ग्रह सूर्य का चक्कर लगाता है, जो केंद्र में स्थित एक बहुत ही गर्म और चमकदार तारा है। सूर्य का रेडियस 6,96,340 किलोमीटर है, जबकि इसकी सतह का तापमान 5,500 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। सूर्य का ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज्यादा है कि यह सभी ग्रहों को खुद से बांधे रखता है और उन्हें ऊर्जा प्रदान करता है। वहीं पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा का रेडियस महज 1,737.4 किलोमीटर है, जो हमारे ग्रह से 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जिस तरह धरती पर जीवन की मौजूदगी के लिए सूर्य का होना जरूरी है, ठीक इसी प्रकार चंद्रमा की मौजूदगी भी धरती के लिए बहुत अधिक महत्व रखती है। पृथ्वी पर समुद्री लहरों और मौसमों में परिवर्तन के लिए चंद्रमा का ग्रेविटेशनल पुल ही जिम्मेदार होता है, जिसकी वजह से हमें दिन और महीने मिलते हैं। लेकिन क्या हो अगर चंद्रमा का आकार हमारे सूर्य के जितना हो जाए? क्या उस स्थिति में धरती पर सब कुछ सामान्य रह पाएगा? तो इसका सीधा सा जवाब है नहीं। दरअसल सूर्य हमारी सौरमंडल का केंद्रीय तारा है, इसलिए उसका विशाल आकार सभी ग्रहों की गति, दिशा और जगह को निर्धारित करने में अहम भूमिका निभाता है। वहीं चंद्रमा पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है, जो पत्थर, चट्टानों और धूल मिट्टी से मिलकर बना है। ऐसे में अगर चंद्रमा का आकार सूर्य के बराबर हो जाता है, तो उसका सीधा असर हमारी पृथ्वी पर पड़ेगा। चंद्रमा का आकार बड़ा हो जाने की वजह से उसका ग्रेविटेशनल पुल भी बहुत तेज और मजबूत हो जाएगा, जो पृथ्वी के ग्रेविटेशनल पुल से टकराएगा। ऐसे में धरती पर सामान्य लहरों की जगह पर भयानक लहरें पैदा होने लगेंगी, जो कई मीटर लंबी और चौड़ी होंगी। इन लहरों की वजह से समुद्र विकराल रूप ले लेगा और उसकी वजह से बाढ़ और सुनामी जैसे हालात पैदा हो जाएंगे, जिसकी वजह से किनारों पर बसे शहर और देश पल भर में जलमग्न हो जाएंगे। इस प्राकृतिक आपदा में सैकड़ों लोगों की जान चली जाएगी, जबकि लाखों लोग बेघर हो जाएंगे। चंद्रमा का आकार बड़ा होने की वजह से वह पृथ्वी के घूमने की रफ्तार को भी प्रभावित करेगा, जिसकी वजह से पृथ्वी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ज्यादा तेज रफ्तार से घूमने लगेगी। ऐसे में पृथ्वी पर एक दिन 24 घंटे के बजाय कुछ घंटों का ही रह जाएगा, जिसकी वजह से धरती पर रहने वाले लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव आएगा। आपको रात के समय चंद्रमा ज्यादा बड़ा और रोशन दिखाई देगा, जबकि दिन के उजाले में भी आसमान पर चंद्रमा को देखना आज के मुकाबले काफी आसान हो जाएगा। इसके अलावा चंद्रमा अपने बड़े आकार की वजह से सूर्य की रोशनी को ज्यादा रिफ्लेक्ट करेगा, जिसकी वजह से आपको रात के अंधेरे में भी ज्यादा उजाले का सामना करना पड़ सकता है। चंद्रमा का बड़ा आकार पृथ्वी समेत दूसरे ग्रहों के लिए भी हानिकारक हो सकता है, क्योंकि उसका ग्रेविटेशनल पुल बहुत तेज होगा और उसकी वजह से पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह यानी मंगल को नुकसान हो सकता है। ऐसे में संभव है कि मंगल ग्रह और पृथ्वी के ऑर्बिट में बदलाव आ जाए, या फिर तेज ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वह आपस में ही टकरा जाए। ये भी हो सकता है कि चंद्रमा अपने बड़े आकार की वजह से पृथ्वी को ही निगलने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से वह पृथ्वी को अपनी तरफ खींचने लगेगा और पृथ्वी व चंद्रमा में जोरदार टक्कर हो जाएगी। ऐसे में धरती पर मौजूद जीवन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, जबकि चंद्रमा और पृथ्वी का अस्तित्व हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अगर पृथ्वी और चंद्रमा के बीच टकराव नहीं भी होता है, तो उस स्थिति में चंद्रमा का बड़ा आकार धरती पर मौसम से जुड़े कई बदलाव लेकर आएगा। सूर्य की रोशनी धरती पर ज्यादा पड़ने लगेगी, जिसकी वजह से धरतीवासियों को तेज गर्मी और रेडिएशन का सामना करना पड़ सकता है। वहीं चंद्रमा का बड़ा और तेज ग्रेविटेशनल पुल अंतरिक्ष में घूमने वाली तमाम वस्तुओं जैसे उल्कापिंड, चट्टानों और धूमकेतुओं को अपनी तरफ खींचने लगेगा। ऐसे में इन अंतरिक्षीय वस्तुओं के रास्ते में पृथ्वी पड़ेगी और ये सभी चीजें पृथ्वी पर आसमानी आफत के रूप में बरसने लगेंगे। इसकी वजह से पृथ्वी पर मौजूद जीवन पूरी तरह से तहस नहस हो जाएगा, जबकि जंगलों और घास के मैदानों में आसमान से गिर रहे आग के गोलों की वजह से भयानक आग लग जाएगी। धरती का तापमान अचानक से कई डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से बर्फ के पहाड़ और ग्लेशियर तेजी से पिघलने लगेंगे और समुद्र का जलस्तर बढ़ाने का काम करेंगे। चंद्रमा का बड़ा आकार और उसका खतरनाक ग्रेविटेशनल पुल धरती पर मौजूद ज्वालामुखी के पहाड़ों को सक्रिय कर देगा, जिसकी वजह से भयानक ज्वालामुखी विस्फोट होंगे और उनसे ढेर सारी मात्रा में राख, धुआं और गर्म लावा बाहर निकलने लगेगा। इन सब तबाही से बचने के लिए अगर इंसान बंकर में भी छिप जाता है, तो ज्वालामुखी विस्फोट की वजह से टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच टकराव होगा और उसकी वजह से भयानक भूकंप के झटके आएंगे।
ऐसे में पृथ्वी पर मौजूद विशालकाय इमारतों से लेकर पुल और तमाम मानव निर्मित चीजें पल भर में टूटकर खत्म हो जाएंगी, जबकि बंकरों में छिपे हुए इंसान भी अपनी जान गंवा देंगे। पृथ्वी पर हर तरफ सिर्फ आग, धुआं और राख दिखाई देगी, जबकि यहाँ मौजूद सभी प्रकार का जीवन पूरी तरह से खत्म हो चुका होगा। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति इस त्रासदी से बच भी जाता है तो भुखमरी, गर्म तापमान और पीने के पानी की कमी की वजह से उसकी मौत जल्द ही हो जाएगी। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि अगर चंद्रमा का आकार सूर्य के बराबर होता है तो उसकी वजह से पृथ्वी का हाल क्या होगा। इससे बेहतर है कि चंद्रमा का आकार छोटा ही बना रहे, ताकि वह धरती पर मौजूद जीवन को बनाए रखने में अपनी अहम भूमिका अदा कर सके। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।